Namaskar, Sasyakal, Adab, hello, Data and Skill Explorer. Welcome to DevK Learner, a bit forward daily. Today we are going to explore applied steps. You would have seen it, we have seen it in previous sessions as well, but today we are going to just talk about how we can edit them, delete them और reorder them. So आज हम Power Query के अंदर applied step explore करेंगे और सीखेंगे कि कैसे edit, delete या order किया जाता है. So let us try to explore and churn data today. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें क्या खोलना है, हमें खोलना है पावर बीआई डेस्कटॉप. पावर बीआई डेस्कटॉप से हम जाएंगे पावर बीआई क्वेरी की तरफ और उसके लिए हम जाना होगा होम. होम से हम जा सकते हैं डेटा ट्रांसफॉर्म पर या फिर हम राइट क्लिक कर सकते हैं यहाँ से और उस पर उसके बाद क्लिक कर सकते हैं एडिट क्वेरी. एज आई वाज मेंशनिंग इन हिंदी, what you can do is, in order to go to the Power Query editor, you need to open up the Power BI desktop. From here you can go to, from the home tab you can go into the transform data, or what you can do is you can do a right click on any of the data sets and then click on edit query, and you will land up in this page which is called edit query. Right, so this is where we are going to explore about the applied step on the right side. तो right side में आप देखेंगे applied step. And just before we talk about everything, if you are new to our channel, do subscribe it. If you like what we are doing, please like and share the video so that it can be helpful to the other people as well. So अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं या आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने आप को चैनल के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए एक वीडियो बना के की कोशिश करते हैं. सो अब हम बात करते हैं अप्लाइड स्टेप्स की. यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले ये सोर्स की बात करता है, नेविगेशन, एडिट कॉलम्स, चेंज टाइप. आप यहाँ पर दो तरह के अप्लाइड स्टेप देखेंगे, एक जिनमें व्हील सिंबल होता है और एक जिनमें व्हील सिंबल नहीं होता है. जिनमें व्हील सिंबल होता है, अगर आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स खोल के देगा, और अगर आप किसी नॉर्मल वाले पे क्लिक करेंगे जिसमें व्हील सिंबल नहीं होता है तो इट विल डायरेक्टली शो यू दी थिंग दैट इट इज डूइंग, बट वो आपको एक डायलॉग बॉक्स खोल के नहीं देगा. तो whenever you are doing any kind of the transformation, right, जब भी आप किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, चाहे आप डेटा टाइप करें या फिर कुछ भी करें आप, राइट, ये आपके लिए एक नया अप्लाइड स्टेप अप्लाई करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि प्रोडक्ट आईडी 123 है, सही है, यूनिट इज सही, क्वांटिटी इज फाइन, डिस्काउंट इज फाइन, ऑर्डर रिकॉर्ड है, प्रोडक्ट है, टोटल अमाउंट है, ये सब न्यूमेरिक टाइप ही हैं. अगर हम आगे जाके देखते हैं और इस ऑर्डर को अगर हम एक्सपैंड करते हैं ऑर्डर पे क्लिक करके, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑर्डर को एक्सपैंड करते हैं और इसके टाइप्स हम लेकर आते हैं इधर, हम बोलते हैं इंसर्ट करिए स्टेप, यू विल सी कि अब एक्सपैंडेड, सॉर्टेड और ग्रुप बाय के बीच में आ गया. देन यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे को और तरह के डेटा टाइप्स और आइटम्स मिले. आई कैन चेंज द डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल ये है, इसमें मुझे टाइम नहीं चाहिए तो मैं इसको सिर्फ डेट में सिलेक्ट कर दूंगा, दिस विल चेंज, लेकिन ये इंसर्ट कर देगा एक यहाँ पे चेंज टाइप का. इस तरह से अगर मैं इस पे भी जाता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ डेटा के अंदर तो ये इंसर्ट करेगा एक नया स्टेप. बट बहुत सारे टाइम पर वो क्या करता है, नए टाइप को वो इंसर्ट नहीं करता है, नहीं अप्लाइड स्टेप को इंसर्ट नहीं करता है, वो क्या करता है उसके अंदर ही अपेंड कर देता है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ ये एक इसी स्टेप को अपडेट करता जा रहा है. इसने 3 कॉलम्स को अभी तक चेंज टाइप कर दिया है, फ्रॉम द डेट टाइम टू डेट. So what I'm trying to show you here is that if you are doing any actions by following the items on the ribbon or the commands on the ribbon of the transform, you will see that it keeps on adding the steps. If you don't want any of these steps, what you can see is there is an X in front of them. You can delete it and it will remove or delete that particular step. So इस तरह से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं. If you want, you can take it, move it up and down, like, and you can change the order, the way that you have to do it. It's quite important to change the order sometime when you're doing a lot of comparison between the text.
and at that point of time you're required to do trim, you don't need to do cleaning and the other things. तो कभी कभी आपको इन अप्लाइड स्टेप्स को रीऑर्डर भी करना पड़ता है. ये रीऑर्डरिंग बहुत सारी जगह पे काम आती है. उनमें से एक जो है दैट इज वेयर यू आर वर्किंग the uh, on the text, comparison of the text, where you have to do a trim, cleaning and the other things related to the text, right? So ये थी चीजें जो आप applied step के साथ कर सकते हैं. For every query that you see, you will find out the applied step, right? And if you click on any of the applied step, it will open up the dialog box for you. So that is all that I wanted to show you today, Data and Skill Explorers. I hope you have just moved one step forward in your learning journey. बस आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखें रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाएगी. इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक एंड शेयर इट और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया लेसन मिस ना करें. आई एम योर स्किल एंड डेटा एक्सप्लोरर पेयर, Div K Learner, a bit forward daily. See you in the next video. तब तक keep exploring, keep churning. And in the next video tomorrow, we'll be seeing about the advanced editor and learn how M codes store these steps. And we'll be learning some of the coding ourselves as well.